सामने हिंडोला महल है। हिंडोला झूला होता है। चूँकि ये राजस्थान के पत्थर से बना है, वहाँ झूले को हिंडोला कहते हैं। क्योंकि महल की जो बनावट है, इसका जो शेप है सर, वो झूले के फ्रेम के जैसा है। जैसे झूले का स्टैंड खड़ा किया हो, क्योंकि स्लोपिंग वॉल इधर भी बना है, स्लोप उधर भी बना है। 1470 में इसे बिल्ड किया था गियासुद्दीन खिलजी ने, सुल्तान ने, एज ए दीवाने खास के लिए। आप जानते हैं कि दीवाने खास, दीवाने आम, आम जो होता है वो आम ऑडियंस के लिए होता है, और ख़ास उनकी हाई असेंबली होती है। और मालवा का जो हाई असेंबली था वो यही था। इसके अंदर में सिटिंग अरेंजमेंट है कि एक साइड में सुल्तान बैठेंगे, उनका कैबिनेट के लिए है। इवन बेगम्स के हिसाब से भी उन लोगों ने बनाया था। जो इस्तेमाल है वो जहांगीर के समय चालू हुआ है, और वो मांडू आए थे, 7 मंथ यहाँ रहे थे, और उनकी बेटी रोशन आरा का जन्म यहीं पर हुआ था, मांडू में हुआ था, इस कॉम्प्लेक्स में हुआ था। इसमें दो चीज़ें होती है कि जो कुआं जो रहता है ना सर, उसका फ्रंट छोटा होता है कि सिर्फ एक बकेट अंदर चला जाए, लेकिन अंदर में ब्रॉड होता है वो। और बावड़ी जो होती है वो स्क्वायर में होता है कि जहाँ पर चारों कोनों में पुली से, उसे बावड़ी कहते हैं। ओके, टेक्निकली 4 अलग-अलग जगहों पे आप पानी ले सकते हैं। 4 महिलाएं खड़ी होकर होके उसे बावड़ी कहते हैं। और जो कहते हैं। कुआं जो रहता है नॉर्मली उसका फ्रंट छोटा होता है, ताकि सिर्फ एक बाल्टी अंदर चला जाए, लेकिन अंदर में काफ़ी बड़ा होता है। ओके। ये उनका दीवाने खास रहा था कि सभा के टाइम में सुल्तान ऑफ द स्टेयर फ्रॉम देयर, वहाँ पर उनके कैबिनेट के लिए यहाँ पर, और बेगम्स के लिए सामने रहा था। सो ये उनका सिटिंग अरेंजमेंट है कि सुल्तान वहाँ, कैबिनेट यहाँ, और बेगम्स की वहाँ। और ये महल साउथ डायरेक्शन से नॉर्थ में स्लोप है सर, ये ऐसा बना है, साउथ टू नॉर्थ स्लोप में है। एज एग्जाम्पल कि सबसे लार्ज फ्रेम ये है, छोटा है, देख रहे हैं आप, एक एक इंच का फर्क आता जा रहा है। यस। वो इसलिए कि जब सुल्तान वहां बैठे, सो ही डज नॉट हैव टू बैंड, उन्हें झुकना ना पड़े, और एक कैलकुलेशन के हिसाब से पोजीशन को मेंटेन करते हुए उनका फेस सीधा ऑडियंस पर, और ऑडियंस का फेस सीधा सुल्तान पर चला जाए। तो अभी जावेद भाई ने बोला कि सुल्तान जो वहाँ पे बैठते थे, तो वहाँ से जब वो बोलते थे तो उसकी छोटी सी भी छोटी आवाज़ भी अच्छी तरह से यहाँ सब बैठे जो लोग भी बैठे रहते थे उसको सुनाई देती थी। तो हम उस प्रैक्टिकल को देखेंगे कि जावेद भाई वहाँ से बोलेंगे और हम सुनेंगे उसकी आवाज़। बोलिए। यहाँ पर 2 टाइप के पत्थर हैं, एक सैंडवेज फ्रॉम राजस्थान, एक बेसॉल्ट है जो प्रॉपर यहाँ का है। और ये जो आर्ट आप देख रहे हैं सर, दिस इज नॉट इस्लामिक, ये गॉथिक आर्ट है। क्योंकि आज भी रोम में, फ्रांस में जो ओल्ड टाइम के चर्च बने हैं वो इन्हीं काइंड ऑफ आर्च में बने हैं। जबकि इस्लामिक आर्च ऐसा होता है, हमारा इंडियन ऐसा होता है, और जो रोमन होती है वो ब्रॉड होती है और पॉइंटेड होता है। क्योंकि आज भी वहाँ जो चर्च बने हैं वो इन्हीं काइंड ऑफ आर्च में बने हैं। सर यहाँ 2 कॉपर के पाइप हैं, वैसे 3 हैं लेकिन 2 साबुत हैं यहाँ पर, कि 1 इज़ हियर एंड 1 इज़ देयर। पहले ये काफ़ी लंबा था। सो कहते हैं, लोगों का कहना है कि उसका कनेक्शन दिया है हैरम के -1 से, और इसका कनेक्शन दिया है 2 से, कि दीपक के लिए, मशालों के लिए अगर 1 में तेल अगर भेजना है तो इंजेक्ट वहाँ से किया जाएगा, और सेकंड में अगर डालना है तो यहाँ से।
मतलब वहाँ जाने की जरूरत जाने की आवश्यकता नहीं है। लैंप के लिए तेल वो यहीं से डालेंगे। एंड दे आर वेरी क्लेवर। उन्हें मालूम था कि कॉपर एंटी रस्ट होता है, इसलिए उन लोगों ने कॉपर के पाइप डाले थे। अभी हम लोग बेसमेंट 1 में हैं एंड सेकंड स्टार्ट फ्रॉम हियर। बट जो सेकंड है वो एरिया वाइज बहुत बड़ा है और शायद आने वाले टाइम में लाइट का अगर प्रबंध होता है तो इसे ओपन किया जा सकता है।